नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह तंवर आप सभी का एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमारा वोकेब की क्लास चल रही थी हिंदी के अंतर्गत, आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं तथा सभी साथियों से निवेदन है कि आज की इस क्लास को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा अपने सभी साथियों को बोल दीजिएगा कि आज की क्लास आ चुकी है साथियों। और सभी से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों तक हमारी आज की क्लास पहुंच सके। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो पिछली क्लासें हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से लोकोक्तियां होती है, किस प्रकार से मुहावरे होते हैं, क्या पर्यायवाची क्या होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम क्या ले रहे थे, जानकारी ले रहे थे साथियों। तो बिल्कुल ये क्लासें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि इन क्लासों के अंदर क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था लगभग हिंदी का 60% पार्ट आपका वोकेब से आता है। किसी भी एग्जाम में लेके देख लीजिएगा और मेन पार्ट माना जाता है हिंदी के अंदर। अगर आप में से कोई भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है या किसी भी प्रकार के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल आप हमारी इस क्लास से जुड़िए तथा अपने सभी साथियों से कहिए कि इस क्लास से जुड़िए। क्योंकि लगभग 200 का जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसके अंदर इस वोकेब का लगभग आपका मान के चलिए 130 या 40 नंबर का वोकेब से आने वाला है। 30 नंबर मान लीजिए तो, या नहीं माने तो आधा पार्ट तो मान ही लीजिए, 100 नंबर तो आपके वोकेब से ही आएंगे। किसके अंदर? हिंदी सब इंस्पेक्टर के अंदर, पटवारी के अंदर या आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो भी एग्जाम की तैयारी करें। तो बिल्कुल साथियों आप सभी इस क्लास से जुड़िएगा तथा अपने सभी साथियों को इस क्लास से जुड़ने के लिए बोलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम सबसे पहले लेके आया हूं आपके बीच में मुहावरे। क्या लेके आया साथियों? मुहावरे। कि मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों के बारे में कुछ चीजें हम जानकारी लेना चाहेंगे साथियों। मुहावरे क्या क्या होते हैं, मुहावरों के बारे में बता चुका हूं कि मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। हमारी पिछली क्लासों के अंतर्गत हम ये सारी चीजें देख चुके थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरों के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या होते हैं मुहावरे, कैसे हैं। सबसे पहला मुहावरा है हमारा अक्ल बड़ी या बेस। कहते हैं ना कि व्यक्ति की अक्ल बड़ी होती है या बेस होती है। लेकिन अगर हंसी मजाक वाली अगर बात करें तो हंसी मजाक की बात में होती है कि कहते हैं कि अक्ल से तो बड़ी भैंस ही होती है। बिल्कुल, भैंस क्या करती है? दूध देती है। लेकिन यहाँ पर नहीं साथियों, भैंस से दूध निकालने का जो कार्य है वो अक्ल कर सकती है। क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा कि हम दूध निकालने के लिए मशीनों का उपयोग करने लग गए हैं। तो बिल्कुल आपके डेयरी फार्म वाले जो होते हैं वो यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल अक्ल बड़ी होती है क्योंकि वो भैंस को भी क्या कर सकती है? घुमा सकती है, भैंस को भी चरा सकती है, भैंस को ही मार सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो अक्ल बड़ी या भैंस, तो बिल्कुल अक्ल बड़ी ये होती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है। कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर पावर, शरीर के अंदर पावर कितना भी हो, लेकिन किसी व्यक्ति दुबले पतले व्यक्ति जो अगर होगा तो वो क्या अपनी बुद्धि से क्या कर लेगा? जीत जाएगा। आप लोगों के लिए एक सीरियल आता है मोटू एंड पतलू। मोटू कुछ भी उसका कहता है कि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन पतलू जो पतला होता है लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। तो वही वाली बात है। आपने एक हिस्ट्री के अंदर एक नाम सुना होगा, कृष्णदेवराय। आपके विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय और उन्हीं के एक मंत्री थे दरबार के अंदर जिनका नाम था तेनालीराम। तेनालीराम इतना बुद्धिमान था जिसने अपनी बुद्धि से सबको प्रसन्न कर दिया था, कृष्णदेवराय को प्रसन्न कर दिया था। तो बिल्कुल साथियों, तो बुद्धि हमेशा शारीरिक बल से क्या होती है? अत्यधिक तेज होती है। नेक्स्ट है हमारी, तो शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है। बिल्कुल शारीरिक शक्ति से हमेशा बुद्धि श्रेष्ठ होती है क्योंकि अक्ल बढ़िया बेस का हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना। कहते हैं ना कि भैंस का आगे बीन बजा रहे हैं हम लोग। भैंस के आगे बीन बजाना यानी किसी व्यक्ति के सामने जो ना समझे उसके सामने कुछ बोलना, यानी मूर्ख को शिक्षा देना। कहते हैं ना समझ यानी मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसको अगर आप कितनी भी शिक्षा दे दो वो अपनी बात पर ही अड़ा रहेगा, वो सुनेगा ही नहीं, वो अपनी ही बात करेगा। नेक्स्ट आती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहते हैं ना जिसकी लाठी होती है उसी की क्या होती है? भैंस होती है। तो बलवान की ही जीत होती है। क्या होती है? बलवान व्यक्ति की हमेशा क्या होगी? जीत होगी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। बिल्कुल बलवान व्यक्ति की जीत होती है साथियों। नेक्स्ट है गई भैंस पानी में। मैं आज सारे ही मुहावरे इसी तरह के एक ही पैटर्न के लेके आया हूं ताकि एक ही पैटर्न के मुहावरे सारे आपके कंप्लीट हो जाए। कि कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में,
क्या हो गया कि गई भैंस पानी में, यानी मेहनत के बाद भी परिणाम प्राप्त न होना, कि कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन उसके बाद भी क्या नहीं मिले, आपको परिणाम नहीं मिले, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो बिल्कुल गई भैंस पानी में, यानी परिणाम, मेहनत के बाद कितनी भी मेहनत कर ले, आज हम सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद में अगर अपना परिणाम नहीं मिले तो कहेंगे कि गई भैंस पानी में। नेक्स्ट, ओठ चाटन। ओठ चाटन का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वाद की इच्छा रखना। आज ये भी एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्टली पूछ लिए जाते कि ओठ चाटन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका जो अर्थ होगा स्वाद की इच्छा रखना, कि किसी न किसी स्वाद की, टेस्ट की इच्छा रखने वाला जो होता है वो ओठ चाटन का अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है ओठ मलना। ओठ मलना का अर्थ होगा दंड देना। ओठ मलना यानी किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को या किसी भी मनुष्य को क्या देना, कोई दंड देना, वो होता है ओठ मलना। फिर आता है ओठ चबाना। ओठ चबाने का होता है साथियों क्रोध करना, किसी भी बात पर किसी भी प्रकार से क्या करने लग जाना, क्रोध करने लग जाना, वो ओठ चबाना हो जाता है। गुस्सा करना, गुस्सा आ रहा है, क्रोध करना, इस प्रकार का ओठ चबाने का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ओठ सूखना। कहते हैं ना ओठ सूखना, ओठ सूख जाना यानी प्यास लगना। ओठ सूखना यानी होठ, ओठ का मतलब होता है साथियों होठ, होठ सूखना। यहाँ पर ओठ मैंने इसलिए ओठ मलना, ओठ यानी आपस में होठों को मिलाना, इस तरह से करना, तो ओठ चबाना या ओठ सूखना। ये ओठ की जगह आप होठ भी सुन सकते हो, लेकिन वहां पर एग्जाम में अगर ओठ आ गया तो आप क्या करोगे, तो ओठ या होठ दोनों ही एक ही है। तो होठ सूखना या ओठ सूखना, प्यास लगना। कहते हैं ना होठ सूख रहे हैं, ओठ सूख रहे हैं, इसका मतलब प्यास लग रही है साथियों। क्या लग रही है? प्यास लग रही है। ओठ चबाना यानी क्रोध आ रहा है, गुस्सा कर रहा है व्यक्ति, तो ये इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख मुहावरे जो आपको मैंने करवाए साथियों। छोटी शॉर्ट क्लास है हमारी। इस क्लास को इसलिए क्योंकि कम टाइम में हम बहुत सारी चीजें अध्ययन कर सके, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिल्कुल साथियों सभी से निवेदन है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। और अच्छी क्लास लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और कमेंट्स भी तो कीजिए साथियों। आपके कमेंट्स आने चाहिए, आपके कमेंट से ही मुझे भी एनर्जी मिलेगी कि नहीं यार बच्चों को मेरी क्लास समझ में भी आ रही है और बच्चे मेरी क्लास से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल साथियों सभी बच्चों से निवेदन है कि मेरी क्लास से ज़्यादा जुड़िए। और ये क्लास साथियों जरूरी नहीं कंपटीशन वाले ही जुड़े, इस क्लास से आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी अपनी स्कूल वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। या कॉलेज वाले या आपके किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मुहावरे के बाद में है साथियों हमारी लोकोक्ति। बिल्कुल लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती है, मैंने कहा भी था कि जन सामान्य के द्वारा उपयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। तो लोकोक्तियाँ हम आपस में ही गांवों के अंदर आपस में ही बोल लेते हैं, वो सारी ही क्या कहलाती है, लोकोक्तियाँ कहलाती है। सबसे पहली लोकोक्ति है हमारी, गरज पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। कहते हैं ना कि गरज पड़ जावे तो वरदान गधा ने भी बाप बोलना पड़े, कहीं बोलना पड़े, गधा को भी बाप बनाना पड़ता है, बाप बोलना पड़ता है। मतलब मुसीबत में हमें छोटे लोगों की भी खुशामद करनी पड़ती। कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर मुसीबत आ जाए या किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है, आज आपकी कंपटीशन के अंदर कभी किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आप जिस व्यक्ति से आपसे छोटा है या आप जिससे बात नहीं करना पसंद करते हैं, उस व्यक्ति के सामने भी आपको क्या करनी पड़ेगी, उसी खुशामद करनी पड़ेगी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, तब जाके आपका काम क्या होगा, बनेगा साथियों। नेक्स्ट आता है हमारा खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा यानी साथी की बात साथी ही समझ लेता है। साथी की बात, खग यानी एक पक्षी है, खग पक्षी, और खग पक्षी की बात जो है ना वो खग पक्षी ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो कहा गया साथी की बात हमेशा अपना जो साथी होता है वो ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अपना साथी हमेशा अपना होता है, और हमेशा अपने मित्र बनाओ, ऐसे बनाओ जो मुसीबत के समय में भी आपके काम आए। बिल्कुल मुसीबत के समय में भी आप अगर उनको याद कर लो तो वो आपको रुके नहीं और आपको तुरंत क्या बोल दे, चल भाई मैं तेरे लिए आधी रात को भी तैयार हूं। बिल्कुल ऐसे मित्र बनाइए, ऐसे मित्र नहीं कि जो वक्त पड़े तो छोड़ के भाग जाए आपको। तो चलिए साथियों ये हो गया। नेक्स्ट है गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। जो ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा बोलता है, वो कभी भी क्या नहीं कर सकता,
वो कभी बरसता नहीं है, यानी वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो बहुत बढ़कर बातें करते हैं वे काम कम करते हैं। कहते हैं ना, जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, वो लोग काम क्या करते हैं, बहुत कम काम करते हैं। बहुत कम काम करेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। बरस ऐसे लोगों को कभी भी अपने साथ मत रखिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपको भड़काएंगे, आपको कहीं भिड़ा देंगे और आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, गुरु तो गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। कहते हैं कि गुरु जो है वो तो गुड़ ही रह गया, लेकिन चेला जो है वो चमक गया, शक्कर बन गया। तो बिल्कुल ये शिष्य का गुरु से अधिक उन्नति करना, बिल्कुल हर गुरु अपना चाहता है कि मेरा शिष्य क्या करे, मेरे से ज़्यादा उन्नति करे। बिल्कुल मेरे जीवन में मेरे गुरु रहे हैं, आज मैं उन्हीं गुरुओं के साथ में रहकर क्या करता हूँ, ये क्लास लेता हूँ साथियों, क्लास पढ़ाता हूँ। कहीं पर कोचिंग पे भी आज भी अगर वो मिलते हैं तो बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है, मैं उनको आज भी चरण स्पर्श करता हूँ। लेकिन बहुत सारे जो शिष्य होते हैं उनमें गुरूर आ जाता है कि नहीं, अरे अब तो मैं इनके बराबर हो चुका हूं, मैं भी एक टीचर बन चुका हूं, तो उनमें गुरूर आ जाता है। साथियों हमेशा याद रखिएगा, गुरु हमेशा गुरु रहेगा, वो आपसे हमेशा बड़ा ही है, क्योंकि उस बंदे ने आपको क्या दी है, शिक्षा दी है। तो गुरु से कभी भी आप परस्पर ये मत कहिए कि गुरु से मैं बड़ा हो गया हूं, और गुरु से कोई बड़ा नहीं होता साथियों। क्योंकि एक दोहा हिंदी के अंदर प्रचलित है कि गुरु और गोविंद दोऊ खड़े, कहाँ को लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गोविंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने बता दिया कि भाई तुझे मेरे तक पहुंचने का जो रास्ता है वो तुझे किसने बताया, गुरु ने बताया। तो बिल्कुल मेरे से बड़ा कौन है, गुरु है। तो बिल्कुल हमें हमारे गुरुओं के हमेशा चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो मेरे से पढ़ चुके हैं, आज वो मुझसे जब मिलते हैं तो आके डायरेक्टली हाथ मिलाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं साथियों, बिल्कुल आप जैसा आपको अच्छा लगे, मैं नहीं चाहता कि आप चरण स्पर्श करो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, लेकिन गुरु का जो सम्मान है वो आप बिल्कुल अपने मन में रखिए, अपने दिल में रखिए, क्योंकि गुरु का सम्मान हमेशा होना चाहिए। गुरु सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर यही बात कही है कि गुरु तो गुरु ही रह गया। हो सकता है कि चेला आगे बढ़कर गुरु से भी आगे उन्नति कर गया, या हो सकता है IAS बन गया, RAS बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया। तो गुरु ही रहेगा, और लेकिन शिष्य कुछ भी बन सकता है। एक मेरे पास में एक बात आती है कि सर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं ली, आप क्यों नहीं करते हो, आपकी क्यों नहीं लगी। साथियों एक बात करता हूं कि मेरी भी बहुत सारी जगह लगी है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे मिली नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो मुझे पोस्ट चाहिए वो मुझे मिली नहीं, इस वजह से। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर लगता है तो जरूरी नहीं उसका गुरु उसी पोस्ट पे रहे। कलेक्टर बनने वाला का गुरु, कलेक्टर बनने वाले बच्चे का गुरु कभी कलेक्टर नहीं होता। गुरु तो कलेक्टर बनाना जानता है, एक कुम्हार मटका बनाना जानता है साथियों। तो बिल्कुल गुरु भविष्य बनाना जानता है। ये बात हमेशा उन्नति में याद रखिएगा, ये जीवन में आपके काम आने वाली है। चलिए, गरीब की जोरू सबकी बाबी। गरीब की जो जोरू होती है वो सबकी बाबी, मतलब कमजोर पर सब अधिकार जताते हैं। जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको सब दबाते हैं, सब उस पर अधिकार की बात करते हैं। तो बिल्कुल कमजोर की जो जोरू होती है, जोरू यानी उसकी पत्नी जो होती है, वो सबकी भाभी होती है, सबकी भाभी कहलाती है। तो कमजोर व्यक्ति पर अधिकार जताना नहीं चाहिए साथियों, उसे साथ लेकर चलना चाहिए। कमजोर को कभी अकेला मत छोड़ो, वो हमेशा आपका साथ निभाएगा। नेक्स्ट आता है, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने। कि घर में तो दाने नहीं है और बुढ़िया चली है बुनाने, मतलब झूठा दिखावा करना। लोग आज के समय में सबसे बड़ी बात है, घर में तो खाने के दाने नहीं है और लोग बड़ी बड़ी हाँकते हैं, डिंगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो घर में तो दाना को नहीं खावा रहा, बहाने वाता कर रहा था मोटी मोटी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाता तो आपने लेवल री रखो, तो ज्यादा बहाने नहीं दिखावो करनो, कहते हैं ना। और हकीकत बात है साथियों, आज के समय में लोग बाहर दिखावा बहुत करते हैं साथियों। चलिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कि 4 दिन की चांदनी है और फिर क्या आने वाली है, अंधेरी रात। सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। कहते हैं ना, सुख और दुख दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं साथियों। कुछ समय के लिए सुख है तो वापस दुख भी आएगा। तो ऐसा नहीं हो कि सुख में आप ज्यादा ही ये हो जाओ कि ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाओ, ज़्यादा कुछ कर लो, और दुख के समय में आप दुख को सहन नहीं कर पाओ। तो हमेशा
4 दिन की चांदनी, इसी लोकोक्ति के अनुसार 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए कि सुख के कुछ दिनों के बाद दुख के दिन भी आते हैं या दुख का आना होता है, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये थी हमारी लोकोक्तियाँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ आपके बीच में लाया हूँ साथियों। तो बिल्कुल ये सारी लोकोक्तियाँ हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट अगला जो आता है हमारा, वो आता है विलोम शब्द। बिल्कुल साथियों, विलोम शब्द भी साथियों में इतने नॉर्मल नहीं लाया हूँ, बहुत अच्छे विलोम शब्द जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। लगभग 15 से 20 आपके विलोम शब्द हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तथा अपने ABY ग्रुप से जुड़िए साथियों। आज ये जो ABY ग्रुप है या ABY जो प्लेटफॉर्म है, ये आज आपके भविष्य में, कहते हैं ना कि आने वाले भविष्य में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि ABY जो है, ABY आपने सुना होगा अभिमन्यु जो एक अर्जुन का पुत्र था, जो चक्रव्यूह में फंस चुका था। आज जो चक्रव्यूह है हमारे सामने, वो एग्जाम का चक्रव्यूह है, आज कोचिंगों का चक्रव्यूह है, उसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आया है ABY। क्योंकि ABY जो है अभिमन्यु की तरह अभिमन्यु की तरह अपना दृढ़ निश्चय लेकर आया है, जो किसी न किसी प्रकार से इस फंसे हुए चक्रव्यूह में एक नया सवेरा लेके आया है आपके लिए साथियों। तो बिल्कुल साथियों, सभी से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे विलोम शब्द। और विलोम शब्द में सबसे पहला है मुक। मुक यानी कम बोलने वाला, कम बात करने वाला। मुक का विलोम होता है वाचाल, यानी अत्यधिक बोलने वाला, अत्यधिक बातें करने वाला, अत्यधिक, कहते हैं ना अत्यधिक पकाने वाला। बात है अपनी भाषा में बात करा तो अत्यधिक पकाने वाला व्यक्ति जो होता है वो वाचाल कहलाता है। नेक्स्ट आता है मौखिक। मौखिक, मौखिक यानी तो मौखिक रूप से बोलते हैं, बोलकर बात करते हैं। मौखिक, मौखिक का जो विलोम होता है वो होता है लिखित। हम जानते हैं हिंदी के अंदर हम पढ़ा भी है, एक तो लिखना होता है, एक बोलना होता है। बोलना यानी मौखिक होता है, लिखना यानी लिखित होता है। अगला आता है मित व्यय। मित व्यय, मित व्यय यानी अत्यधिक व्यय करने वाला। और अगला उसका विलोम होता है अपव्यय, यानी कम व्यय, कम खर्चा करने वाला। मित व्यय यानी अत्यधिक खर्चा करने वाला। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष का जो विलोम होता है बंद। क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना, बंद यानी बंद जाना। नेक्स्ट होता है भद्र। भद्र का विलोम होता है अभद्र। भद्र व्यवहार, अभद्र व्यवहार। तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भद्र व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल। भाव, भाव का विलोम होता है अभाव। आज के समय में भाव है तो कल अभाव भी हो सकता है, कमी हो जाना। भाव यानी होना और अभाव यानी कमी हो जाना। मानव, मानव का विलोम शब्द, मानव यानी मनुष्य, और मनुष्य का विलोम होता है, मानव का विलोम होता है दानव। राक्षस, राक्षस जो होते हैं, जो रात में विचरण करने वाले रजनीचर जो होते हैं वो दानव, राक्षस, इन सभी के बारे में कहते हैं। मिलन, मिलने का अर्थ होता है, और विछो, विछो या विच्छेद होता है यानी बिछड़ना। विछो यानी बिछड़ना, ये शब्द आ जाए साथियों, विछो। मिलन का विलोम होता है बिछो। अगला आता है भूत। भूत का जो विलोम होता है साथियों वो होता है भविष्य। भूतकाल, भविष्य काल, बीता हुआ काल भूतकाल, आने वाला काल भविष्य काल। तो कहते हैं ना हमें भूतकाल को छोड़ना चाहिए, भूतकाल में क्या हुआ छोड़ दो, हमें भविष्य की चिंता रखनी चाहिए। भविष्य में हमारे सामने बहुत ही अच्छा अवसर आने वाला है साथियों। बहुत सारी वैकेंसियां आपके सामने राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई हैं, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासों से जुड़िए और आप सभी अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। क्योंकि अभी तो हमारा स्टार्टअप है, लेकिन आने वाले वक्त में ये स्टार्टअप आपको एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाएगा साथियों। तो सभी इस क्लास से जुड़िएगा। और मैं हमारे CEO जो फाउंडर हैं हमारे दिव्या मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस मुहिम को यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिनकी वजह से आज हम सभी आप लोगों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं और हम आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे साथियों। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट है हमारा विधि। विधि, विधि का होता है निषेध। विधि यानी कुछ विधि बनाना, उसका विलोम होता है निषेध। विधवा, कोई विधवा हो गया तो बहुत कहते हैं ना विधवा जो होती है वो तो महिला होती है, तो सधवा, विधवा का क्या होता है? सधवा होता है साथियों। विधवा का कोई दूसरा मत अर्थ मत निकालना, विधवा का विलोम सधवा होता है। नेक्स्ट आता है लोभ। लोभ का होता है संतोष। किसी को लोभ होता है तो किसी को संतोष होता है कि मैं इतने में खुश हूं, किसी को कहता है मैं इतने में भी खुश नहीं हूं। कहते हैं ना जो लोभी
अनंत लोभी महादुखी। एक सबसे बड़ी बात है, अनंत लोभी महादुखी, यानी आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, तो ज्यादा पैसा होगा तो आप क्या होंगे, ज्यादा लोभी होंगे, ज्यादा दुखी होंगे। विशुद्ध, विशुद्ध का विलोम होता है साथियों दूषित, दूषित विशुद्ध यानी विशुद्ध यानी अच्छा, दूषित यानी बुरा। विरोध, विरोध का विलोम होता है समर्थन, कोई समर्थन करने वाला होता है वो विरोध, कोई विरोध करने वाला तो कोई समर्थन करने वाला। लोभी, लोभी का विलोम वापस संतोषी, यानी लोभ था यहाँ लोभी आ गया, लोभी का विलोम शब्द संतोषी होता है। लेन, लेन का एक तो लेना एक देना, लेन का विलोम होता है देन, बिल्कुल। लोह, लोह का होता है स्वर्ण, एक तो लोहा, लोहे का विलोम होता है स्वर्ण, लोहा से स्वर्ण बनेगा। विश्वास, विश्वास का होता है संदेह, किसी पर विश्वास करना और किसी पर संदेह करना, तो विश्वास का विलोम होता है संदेह करना साथियों। तो ये था विश्वास और संदेह का, और ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। अब आते हैं हमारे भिन्नार्थक शब्द, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये एग्जाम में बार बार गलत होते हैं, और ये लगभग हमारे पढ़े लिखे हुए जो शब्द है ना वो ही रिपीट होते हैं। आज उन्हीं शब्दों को हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला अनल, अनल का होता है आग, अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो अनल का आग, अनिल का वायु होता है साथियों। अनल का तो आग होता है और अनिल का क्या होता है, वायु होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। फिर आता है अली, अली और अली, एक में छोटी और एक में बड़ी। अली का तो होता है बोरा और अली का होता है सखी। एक अली, अली यानी छोटी ई की मात्रा आ जाए तो उसका अर्थ तो होता है बोरा, जो फूलों के ऊपर घूमता रहता है वो बोरा, और अली बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा इधर सखी के अंतर्गत, सखी सहेली यानी मित्र जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है महिलाओं में। फिर आते हैं आसन, और एक आता है आसन, यानी दोनों का अर्थ अलग अलग। आसन, आसन का अर्थ होता है बैठने के लिए वस्तु, यानी जो बैठने के लिए हमारा आसन लगाते हैं ना वो आसन होता है। और एक होता है आसन, यानी डबल न आ जाए, एक आधा न और एक पूरा न जब आता है तो इसका अर्थ होता है निकट होना। क्या होना, निकट होना। आसन यानी निकट होना, पास में होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना, उसका अर्थ होता है अनादर। और एक अपेक्षा, उपेक्षा और अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है, अपेक्षा का अर्थ तुलना भी होता है साथ। नेक्स्ट आता है अचल, अचल और अचला दोनों शब्द होते हैं। अचल का तो होता है पहाड़, अचल यानी ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है तो उसको कहा जाता है अचल। और एक आता है अचला, अचला जो होता है वो पृथ्वी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एक तो अचल वाला, अचल अचला, एक अली और बोरा, एक अनल और अनिल, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अचल, अचल यानी पहाड़, अचला यानी पृथ्वी, पृथ्वी का जो होता है वो अचला होता है, और पहाड़ का जो होता है वो अचल होता है। अंबा, अंबा का तो होता है माता, कहते हैं ना अंबा माता, अंबा का तो माता। और एक होता है अंबू, अंबू यानी पानी होता है, अंबू यानी पानी, अंबा यानी माता होता है, ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अवधि, अवधि का होता है एक निश्चित समय। क्या होता है, एक निश्चित समय, अवधि यानी एक निश्चित समय। और एक ये छोटी ई और एक बड़ी ई की जो अवधि होती है वो होती है क्या, अवधि, यानी अवध प्रदेश की भाषा। अवध जो प्रदेश है, अवध जो था, उस अवध प्रदेश की जो भाषा है वो अवधि भाषा थी साथियों। नेक्स्ट एक तो है उपयुक्त, उपयुक्त और एक होता है उपयुक्त। उपयुक्त और उपयुक्त, उपयुक्त का होता है उचित या सही, और उपयुक्त का यानी ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया वो होता है उपयुक्त का, और उपयुक्त यानी उचित या सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृपण, क्या होता है, कृपण या कृपाण, ये दोनों ही अलग अलग वापस आ गए। तो कृपण, कृपण यानी तो होता है कंजूस, कहते नहीं ये तो कृपण है यार, ये तो कंजूस है, कोई कुछ भी खर्चा वर्चा नहीं करता है, तो ये तो कृपण है, कृपण। और कृपाण, कृपाण का होता है छोटी सी बात साथियों, तलवार, एक छोटी सी तलवार। कृपाण जो हमारे शादी ब्याह जब करते हैं तो एक साइड में छोटी सी कृपाण रखी जाती है, या हमारे जो पंजाबी भाई हैं उन पंजाबी भाइयों के, सिख भाइयों के पास में हमेशा उनके पास में क्या होती है, कृपाण होती है साथियों, बिल्कुल कृपाण उनके पास में होती है। धर्म के अनुसार उनको अपने पास में 5 चीजें रखने का क्या है, संविधान के द्वारा क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो कृपाण भी वो रख सकते हैं, जिसे छोटी सी तलवार होती है, छोटी सी होती है साथियों, जो अपने पास में रखी जाती है, जिसको कटार भी कहते हैं, हम छोटी सी कटार के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट आता है परिणाम और एक होता है परिमाण। परिणाम और परिमाण ये दोनों ही, तो परिणाम तो हो जाए नतीजा, परिणाम तो यानी नतीजा, और परिमाण यानी एक तोल होता है, तोल के बारे में कहा जाता है। ये थे हमारे साथियों भिन्नार्थक शब्द जो यहाँ पर होते हैं समाप्त। तो साथियों ये थी आज की क्लास हमारी, जिसके अंतर्गत हमने भिन्नार्थक शब्द देखे, हमने और भी बहुत सारी तरह के विलोम शब्द देखे, पर्यायवाची आपके लोकोक्तियाँ देखी, मुहावरे देखे। तो आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और मैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर लखन सिंह जी सिसोदिया सर और प्रहलाद जी मेघवाल सर, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज इन्होंने जो मुहिम चलाई और इस मुहिम से जुड़ने का हमें भी मौका दिया। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम बच्चों के लिए हमारे द्वारा ABY ग्रुप के द्वारा जो वोकैब की क्लास चल रही है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी क्लासें चल रही है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, आने वाले टाइम में आपकी हिस्ट्री की क्लास भी लगने वाली है। बहुत जल्दी आपके बीच में मैं हिस्ट्री की क्लास भी लेके आने वाला हूँ आपके बीच में। और भी बहुत अनेक प्रकार की क्लासें आएगी। प्रहलाद जी के द्वारा आपके लिए आपकी समसामयिक जो चल रही है, करंट अफेयर की क्लासें चल रही है। इसके अलावा विनोद जी सर जो हैं हमारे, जिनके द्वारा इकोनॉमी की क्लास चल रही है। तो साथियों सभी से निवेदन है कि क्लासों से ज़्यादा जुड़िए। इस प्लेटफॉर्म से आपको सभी प्रकार की क्लासें मिलेगी और आने वाले समय में आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही ABY एक स्तंभ के रूप में आपके बीच में खड़ा रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी अपने सभी साथियों से कहिएगा कि इस क्लास से जुड़े। इसी के साथ में साथियों मैं आप सभी का आज की क्लास में धन्यवाद, शुक्रिया, और इसी के साथ मैं आज की क्लास से विदा लूंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।